बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। कल 8 बजे लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन शादरा के मुकाम पर पुलों के ऊपर पटरी से नीचे उतर गई। उसकी 2 से 3 बोगियां जो है वो पटरी से नीचे उतर गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन को इतने बुरे तरीके से झटके लगे, वो पटरी से जब नीचे उतरी तो कई लोग जो है वो जख्मी हुए और ट्रेन का भी नुकसान हुआ। अगर बात की जाए ट्रेन के सफर की, तो ट्रेन का सफर पाकिस्तान में करने वाले ज्यादातर लोग मिडिल क्लास तबका है या लोअर मिडिल क्लास तबका है। ये वो तबका है जो तिजारत की गर्ज से या अपने प्यारों को मिलने की गर्ज से एक सूबे से या एक शहर से दूसरे शहर या एक सूबे से दूसरे सूबे की जानिब सफर करते हैं। ये वो सफर है जिसको आसानी सस्ते टिकट खरीद कर आप कर लेते हैं जी। पाकिस्तान की मतलब मिडिल क्लास तबके की जेब जो है वो गवारा करती है कि वो अपने प्यारों को मिलने के लिए ट्रेन का सफर कर ले। अब अगर हम बात करें इब्तदाई रिपोर्ट की, जब इस हादसे के बाद ये इब्तदाई रिपोर्ट आई तो कहा गया कि जी ये ट्रेन बहुत स्पीड से चल रही थी। ये ट्रेन 50-60 की स्पीड से चल रही थी। अगर ये 15 की स्पीड से चलती या 16 की स्पीड से चलती तो ये हादसा ना होता। सोचने वाली बात यह है कि चीन और जापान में 500-600 की स्पीड से ट्रेन चल रही हैं और हमारे यहाँ पर 50 की स्पीड से ट्रेन जो चल रही है उसको तेज करार दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जी सिर्फ 15 की स्पीड। मेरा ख्याल है 15 की स्पीड पे गधा गाड़ी भी चल लेती है। अगर 15 की स्पीड से ट्रेन चलेंगी तो मेरे तो ख्याल से वो, मैं इस बारे में क्या कहूँ। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पटरियों का जाल वो जाल है जो पाकिस्तान बनने से पहले का बिछा हुआ है। ये अंग्रेजों के दौर का बिछा है, अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा। ये अंग्रेजों के दौर का बिछा हुआ जाल है जो एक सूबे से दूसरे सूबे के साथ मिलाता है और आसान बनाता है सफर को, क्योंकि बहुत से लोग जहाज के सफर से नहीं जा सकते एक शहर से दूसरे शहर, इसलिए ट्रेन का सफर जो है वो आसान है। फिर अगर बात की जाए इन पर काम करने की, तो मुझे नहीं याद कि आखिरी दफा हमारे मुल्क में ट्रेन की पटरियों और ट्रेनी मतलब रेलवे के निजाम को दुरुस्त करने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आया हो पाकिस्तान में कि ये ऐसी ट्रेन है, ये ऐसा सफर है जो हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। भाई अपना कारोबार चलाने के लिए, अपनी रोजी जो है उसको चलाने के लिए ये सफर जो है सबसे आसान है। एक अब तो मतलब एक पहले जमाना होता था ना कि लगता था ट्रेन का हादसा नहीं होता, लेकिन अब तो आए दिन कभी घुड़की के, कभी कहीं पे मतलब ट्रेन के हादसे सुनने को मिलते ही रहते हैं। अगर मैं कहूँ, देखिए हमारे मुल्क में तरक्कियाती मंसूबे आते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, उनके मैं खिलाफ नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है जी, हमारे मुल्क में ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई गई, हमारे मुल्क में जगह-जगह मेट्रो बनाए गए, मतलब मेट्रो स्टेशन बनाए गए, बहुत अच्छी बात है। बनने चाहिए, अवाम को सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए। लेकिन इससे इसी किस्म का या इससे बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा बजट पास होना चाहिए रेलवे के लिए, पटरियों के लिए, ट्रेन के लिए। ताकि ये जो जाल बिछा है जिसमें हादसे हो रहे हैं, अल्लाह ना करे कल कोई हादसा हो जाता, जानी हादसा हो जाता, बोगियां गिर जाती या कुछ हो जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये तो अल्लाह की कुदरत है ना कि ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। अगर आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने बड़े हादसे से अल्लाह ताला ने इस ट्रेन को बचाया। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि ये जो इब्तदाई रिपोर्ट आई कि जो ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, ये भी इंतहाई, मैं क्या कहूँ, इंतहाई नाकस रिपोर्ट है, इंतहाई गलत रिपोर्ट है कि 50 की स्पीड कोई बहुत ज्यादा स्पीड है और कहा जा रहा है कि 15 की स्पीड से ट्रेन चलाई जाए। तो मेरा ख्याल है कि गधों और रेडियो का ये निजाम, घोड़े गाड़ियों का निजाम ही दोबारा आ जाना चाहिए जिसपे सफर हो जाए। अब आपसे इतनी दरख्वास्त है हमारी हुकूमत से कि ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए, इतना एटलीस्ट इतना इन्वेस्ट करें हमारे रेलवे पे, ट्रेन पे, पटरियों पे, कि ये जो खस्ता हो चुकी हैं इनमें कुछ नहीं बचा, इनको नए तरीके से जो है वो ठीक किया जाए और इसको बकायदा तौर पर तजर्बाकार इंजीनियर प्रोवाइड की जाए ताकि ये हादसा दोबारा ना हो।